कॉलेज के प्रबंधन ने संपर्क किया था। पहली बात तो बच्चों बिल्कुल निसंकोच बता रहा हूँ कि आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से एक छात्र होने के नाते हमारा संपर्क बड़ा कम होता है। दो ही कारण होते हैं, या तो किसी आपदा में फंसे होते हैं या कोई समस्या आने वाली होती है, या हमको फॉर्म अटेस्ट कराने तभी मिलते हैं। डीएम, एडीएम, एसडीएम या प्रशासन में या विभिन्न क्षेत्र में अन्य सफल लोग। आपकी जो एज है ना, बड़ा प्रवचन मान के मत चलना। जो हम बोल रहे हैं एक एक बात को माइंड में भर लेना अंदर, क्योंकि प्रवचन के लिए सुबह 36 चैनल देते हैं और उस समय हम लोग आधे लोग वॉशरूम में होते हैं और आधे लोग सो रहे होते हैं। टाटा स्काई लगा लो, सुबह 72 चैनल हैं, सब पर प्रवचन चल रहे हैं लाइफ टाइम। और आप न्यूज़पेपर देख लें तो उन प्रवचन का असर भी दिख जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो दैनिक घटनाएं होती हैं, मोस्टली हमारी बच्चियाँ उसमें शामिल होती हैं, उनके साथ होता है। तो हमारे साथ समस्या ये है कि हम ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं ना, सशक्त बेटी सुंदर समाज, हम ये मान के चलते हैं कहीं ना कहीं 10% ही हमारे सफल हो पाते हैं, 90% हमारे सेरेमोनियल बन के रह जाते हैं। इसके दोषी हम सब हैं, वक्ता भी और श्रोता भी। मैं जब स्ट्रगल फेज में था तो एक वीआईपी कल्चर की अगेंस्ट हमें लहर चल रही समाज में है कि वीआईपी नहीं, वीआईपी से क्या फायदा, नीली बत्ती नहीं, लाल बत्ती नहीं, इशू है। बट हम लोग जब छोटे थे तो सोचते थे कि यार मेला है, अपने पेरेंट्स के साथ हम जा रहे हैं, विशुद्ध गांव का हूँ, बाहर रहा, भाषा बदल गई, लेकिन अभी भी मिट्टी से जुड़ाव है। तो अब एक नीली बत्ती या लाल बत्ती आई, चली गई बीच में से, हम किनारे हो गए। इसे कहते हैं आम आदमी, मैंगो पीपल, हम किनारे कर दिए गए। बेसिकली हम किनारे नहीं हुए, वो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर बीच से निकल गया हमारे बीच से। ये जो सोसाइटी होती है ना, ये बड़ा सभी को मौका देती है। हम सब उस स्थिति को पा सकते हैं, लेकिन कितने पाते हैं, ये मेन इशू है। कितने पाते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा या मेरा पिछला जन्म क्या था, बट ये मुझे पता है कि हमें पास इस जन्म में कुछ करने का समय है, मादा है। सबके सामने प्रकृति बराबर प्लेटफॉर्म रखती है। आपको फर्स्ट पास करना है, 5th पास करना है, 10th पास करना है, 12th पास करना है, ग्रेजुएशन करनी है, कंपटीशन देना है, सफल होना है। या कंपटीशन नहीं देना है तो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफल होंगे। हम नेचर को अपनी कमी के लिए दोषी नहीं दे सकते हैं। हमारे पास 1000 बहाने हैं असफलता को गिनाने के, लेकिन हमारे पास 1 लाख बहाने हैं, कारण है सफलता को गिनाने के। हम एक माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। जैसे मान लो आज मैं आया, अभी मैं बोलूँगा आपको, हाफ एन आवर जो भी बोलूँगा आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर कुछ बच्चियाँ हमारी 2 दिन इसी में खोई रहेंगी, कितना अच्छा बोले, क्या क्या बोले, हम तो कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे थे। अब ये होंगी सोचने वाली 20%, 80% तो यहाँ से जाने के बाद तुरंत पास आउट, फिर तो वो खत्म, यहाँ से उठी खत्म। 20% के दिमाग में 2 दिन रहेगा, 5% के दिमाग में हफ्ते भर रहेगा, और मुश्किल से 0.5% होंगे जिनके दिमाग पे रहेगा साल भर। 0.5% बोल रहा हूँ, और 0.1% जो होंगे वो सफल हो जाएंगे। तो बेटा कहना यह है कि जो सफलता होती है ना, वो हमेशा माइनॉरिटी होती है, ऑलवेज वो अल्पसंख्यक में ही काउंट होती है। आप लोग मूवी देखते हैं, बट्टी बग्गी देखा नहीं देखा, उसमें डाला गया है, चाय वाले से कहता है, नायक जो होता है अमिताभ बच्चन को कहते हैं, बेटा जितनी जल्दी हो इधर आ जाओ। मतलब मेज की उधर हमेशा भीड़ होती है, मेज की इधर हमेशा कम होती है, और कम वालों का ही हमेशा समाज जो है, संस्कृत में है वीर भोग्य वसुंधरा। कम अल्पसंख्यक सफलता के दायरे में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देख के हम मोटिवेट होते हैं। जिस दिन हम मोटिवेट होने की क्षमता हमारी खत्म हो जाएगी, उस दिन हम एक डेड हो जाएंगे, खत्म। आज से 10 साल पहले सर्वे हुआ था इंडियन सोसाइटी का, मेरा तैयारी के समय से सब्जेक्ट मेरे समाजशास्त्र और लोक प्रशासन रहे।
सर्वे में एक लाइन आती है कि इंडियन फिलॉसफी, इंडियन सोसाइटी पर 90 की टिकट के बाद एक समस्या आई, हु केयर्स, डोंट केयर। हम पर क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं पढ़ेंगे तो रिचार्ज की दुकान खोल लेंगे मोबाइल की, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों के दिमाग में बचपन से भर दिया गया है, नहीं पढ़ोगी शादी कर देंगे। शादी हल नहीं है, शादी तो सबकी होनी है, आपकी भी होगी, लड़के की भी होगी। जिस लड़के के पास जॉब नहीं है उसकी भी होगी, और जो बच्ची पढ़ने पाई उसकी भी होगी। बस मेन इशू है आपने अपनी जिंदगी के लिए क्या डिसाइड किया है। बेटा खुद की भी तो है सपने, हमारे भी तो सपने हैं। जब हमारे सपने क्या थे, हम भी बचपन में ख्वाहिश होती है कि कम से कम सिनेमा दिन में तो छोटे बच्चे देखते हैं, हम तो बड़े हो रहे हैं, हम तो रात वाला देखेंगे शो। लेकिन नहीं, उस समय स्टडी याद आ रही थी। एक कल्पना करो, सपोज कि कोई बच्चा बहुत अच्छे घर का बिल्कुल पढ़ नहीं रहा। सोसाइटी ने हर चीज को दो हिस्सों में बांटा है। हम छोटे से छोटा उदाहरण देकर तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एक फल के ठेले पर अंगूर मिलते हैं, दो टाइप के होते हैं, काले और हरे। बेसिकली वो अंगूर काले और हरे नहीं है, वो आपकी जेब पर आपकी औकात को बता रहे हैं कि आपकी औकात क्या है, काले अंगूर खरीदने की कि हरे अंगूर खरीदने की। उसी दुकान पर ठेला पर केला भी है, उसी पर अनार भी है। ये नेचर देखो डिफ्रेंशिएट कर रहा है आपस में कि आपकी क्षमता किसको खरीदने की है। आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, पूछ रहे हैं ये काले अंगूर कितने में है, बताता है 220 रुपये किलो। हरे अंगूर कितने में है, बताता है 160 में। आपका छोटा बच्चा देख रहा है कि माँ पूछ तो दोनों को रही, खरीदती कौन सा है। आपने हरे खरीदे, बच्चे के दिमाग में आ गया माँ ने हरे क्यों खरीदे, काले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बच्चे को नहीं पता कि माँ की जेब अलाउ नहीं कर रही थी। बेसिकली माँ की जेब अलाउ तब करे या तो माँ जॉब में हो, माँ जॉब में नहीं है तो पिताजी जॉब में है, तो पिताजी की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। मतलब आने वाले समय में हमारा हर स्टेप हमारे आज के किए गए कर्मों पर डिपेंड करता है। एक स्कूल के लिए सबसे बड़ा गर्व का अवसर जानती हो क्या होता है? जब आप उस स्कूल में किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के आ जाते हैं। इससे बड़ा अवसर आप अपने स्कूल कभी नहीं दे सकते। हमें से ज़्यादा लोग एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग रखते हैं, मतलब वो पढ़े तो क्या कर लिए, वो पढ़े तो क्या कर लिए, लेकिन मैं कसम खाता मुझे नहीं पढ़ना है। देखा दिमाग में देखो रहता है कुछ समय के लिए, हम नहीं पढ़ेंगे। जो लोग नहीं पढ़े उनकी जिंदगी कहाँ खराब गई, वो लोग तो जी रहे हैं। बेसिकली वो लोग जी रहे हैं, वो जीने का आनंद नहीं ले रहे हैं। हम जीने का आनंद लेने वालों में हमसे भी गलतियाँ होती हैं। आज हम जहाँ प्लेटफार्म पर खड़े हैं, मुझे भी अफसोस होता है कि मैं उस प्लेटफार्म पर क्यों नहीं जा पाया, कहीं ना कहीं कमी रही। लेकिन इस बात की खुशी मिलती है एक बहुत सारी संख्या को हम पीछे छोड़ के यहाँ पर आए। हमारे पास माता पिता द्वारा दिए गए जो हम लिखते हैं ना, तुम्हारी निशा पुत्री फला फला, तुम्हारी निकिता पुत्री फला फला, या राम कुमार पुत्र फला फला, इसको आप 180 डिग्री पर चेंज भी कर सकते हैं अपनी कर गुजरने की क्षमता से। आपका टर्निंग पॉइंट होता है 15 साल से 25 साल। इनमें आपको दुखी करने के लिए बता रहा हूँ कौन कौन मिलेंगे। चाचा, मौसा, फूफा, पड़ोसी जिंदाबाद हमेशा। बिटिया बड़ी हो रही, शादी ना हो रही, लड़का बड़ा हो रहा, कुछ करने को उसको है नहीं। ये बेसिकली हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं हैं। आपको इनमें से चूज करना है कौन हमारा रियल वेलविशर है। सारे लोग नहीं होंगे, आपके कुछ वेलविशर भी होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। बेसिकली आपको उनकी बातों को एब्जॉर्ब करके इसके अंदर डाल लेना है। हम बहुत सी बातों को इसके अंदर नहीं डालते हैं, इसके अंदर हम वही बातों को डालते हैं जो बातें कहा जाए तो एक समाज में छटकारे लेने वाली बातें होती हैं। जैसे कि दोपहर के टीवी ओपेरा शो वो हमको आकर्षित करते हैं कि फलानी की फलाने साथ। ये जो बातें होती ना वो तो निचले दर्जे की और हमारी सोसाइटी को घूम जैसा खा रही है। हमसे क्या मतलब है? हमारी उम्र क्या चल रही है? 15 साल। मतलब हम हाई स्कूल की दहलीज पर हैं। फिर हम इंटर करेंगे, फिर हम BA करेंगे, BSc करेंगे, BCom करेंगे, BTech करेंगे, देन हम MSc, MA, MCom, MTech। बट मेन इशू क्या है? मेन इशू हमारा वो गोल है जो हमने आज से 10 साल पहले रखा है दिमाग में। डॉक्टर कलाम को जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते होंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं? इनमें से उनकी बुक किसने पढ़ी है? मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं?
व्हाट्सएप कितने लोग यूज करते हैं? जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉइड का मोबाइल यूज कर रहे हैं। फेसबुक कितने लोग यूज कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप PDF पर डाउनलोड कर लें। अगर एक उड़ान पढ़ लें किताब को, तेजस्वी मन है वो पढ़ लें। उसमें डॉक्टर कलाम ने कहा है छोटा लक्ष्य जो होता है वो आत्महत्या के समान होता है, अपराध के समान होता है। हमारे पास हमारे जो कंटेस्टेंट कह रही थी कि डॉक्टर कल्पना चावला, अच्छा लगा सुन करके, उन्होंने सुषमा स्वराज जी का भी नाम लिया। बेसिकली हम उनके बारे में नाम तो सुने हैं, हमने उनके बारे में कितना पढ़ने का प्रयास किया। वो अपना नाम करके गई, उनकी असली हमारी श्रद्धांजलि तब होगी जब उनको हम पढ़ें, उनको हम समझें। जैसे कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है उनकी श्रद्धांजलि सभा में। जब मैं पहली बार UNO में जा रहा था, तो चूँकि प्रधानमंत्री जी की शैली है लिखा नहीं बोलते हैं, वो वहाँ तो एक अच्छे ओरेटर हैं, स्वयं बोलते हैं स्वतः। तो वहाँ सुषमा स्वराज जी ने उनसे कहा कि सर मैं पहले से वहाँ एड्रेस कर चुकी हूँ, UNO में संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न देश होते हैं, वहाँ पर देश की बात आएगी, कोई भी इफ और बट ना होने पाए, आप सर लिखा हुआ बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया, उन्होंने लिखा हुआ बोला। लेकिन ये देखो वो व्यक्ति चला गया, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका यशगान कल किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये होता है महत्व, ज्ञान का महत्व कभी भी बेकार नहीं जाता। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि हमारी इस बात को प्रधानमंत्री जी दिमाग में रखेंगे, आने वाले समय में इसको याद करेंगे और हमारे प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो बेटा समाज में आप लोग अभी बिल्कुल ये कहा जाए तो छोटा पौधा देखिए और नर्सरी में जो होता है, जब छोटे पूरा पौधा टेढ़ा हो रहा होता है ना, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, लकड़ी लगा देते हैं सीधी, उसे बांध देते हैं, पौधा सीधा हो जाता है। लेकिन जब वही पौधा जब वो बड़ा होकर तिरछा हो जाता है, नहीं सीधा होता है, फिर बेटा उसका कोई हल नहीं होता है। अभी आपको समझाने वाले 1000 लोग मिलेंगे, लेकिन आज से 5 साल बाद उन 1000 में छटनी हो जाएगी, 100 लोग मिलेंगे मुश्किल से। ताने कसेंगे, फिक्रे कसेंगे, बाहर चली गई, फिर क्या रहा, रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, उनको उस एग्जाम का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा जो तुम देने वाली हो। लेकिन ये सोसाइटी का दुर्भाग्य है हमारा कि वो आपसे सकारात्मक कम रहेंगे, लेकिन हमें उनको जवाब देना है अपने कर्मों से। 10 साल 15 से 25 साल बीच का 10 साल आप डूब जाइए, अपने को डुबा लीजिए जो आपका क्षेत्र है उसमें। यदि आपने तय कर लिया है पढ़ना है, यदि आपका ख्वाब यही है, मात्र मैं जो खुला बोल रहा हूँ कि एक वो सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आएगा और फिर हमको दूर देश में ले जाएगा, तो पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने ये सोच लिया है वो फिर टाइम ना खराब करें, ना अपना ना अपने पेरेंट्स का, कि वो दूर देश से आएगा तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो राजकुमार आए, लेकिन वो राजकुमार तभी आएगा वो कहीं पढ़ रहा होगा, वरना वो एक लोअर तबके से नीचे खींच के आ रहे होंगे। क्योंकि सोसाइटी जो होती है ना, आप में से कोई लोग राजस्थान गए हो, मंदिर तो सभी लोग गए होंगे, मंदिर में 5 विग्रह होते हैं, बीच में शंकर जी होते हैं, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा जी, सभी की मूर्तियाँ होती है ना। बेटा ये मूर्तियाँ हजारों संख्या में बनती हैं राजस्थान में, और जहाँ बनती है ना वहाँ गणेश जी कोने में पड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी इधर साइड में पड़े हुए हैं, शंकर जी कहीं पर लग गए शीशे के अंदर। और वो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, बार बार कस्टमर को उन्हीं शंकर जी को दिखाता है। कारण जानते हो क्या होता है? क्योंकि ब्रह्मा जी की नक्काशकार ने जब कारीगर बना रहा था तो उनकी आँख टेढ़ी हो गई थी, गणेश जी की सूर तिरछी हो गई। अब वो गणेश जी बेचारे मंदिर में लगने लायक नहीं रहे। जो गणेश जिस पत्थर ने चोट को सह लिया कारीगर की, वो मंदिर में लग गया। सेम यही होता है आपके साथ, समाज की दी हुई चोटों को जो सह लेता है, एक उम्र के दरमियान आने वाली व्यंग वंदनाओं को समाज के द्वारा दिए गए अनुशासित माहौल को जो सह लेता है, और इस उम्र के बीच में जो विभिन्न प्रलोभन होते हैं, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, आपने मेरे लिए किया क्या है, इनसे जो अपने को बचा के रखता है वो निश्चित ही समाज के सफलता रूपी मंदिर में अपने को पाता है 10 साल बाद। लेकिन इसके लिए बेटा अपने को कसना पड़ेगा, अपने पे टाइम देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सर तो बहुत देर मिले, मेरा तो 10 तो 85% था, मैं क्या बनूंगा, मेरा तो इंटर तो 48% है। अगर परसेंटेज काउंट होता तो जिस स्पीड से आज रिजल्ट आ रहे हैं 90%, 95%, सभी लोग इसरो नासा के पात्र हैं।
लेकिन संभव है कल उनमें से कोई आपको बैसाखी रूप में मिले। तो बेटा परसेंटेज नॉट काउंट, काउंट है अल्टीमेट, अंतिम लक्ष्य आपका। आप वो लक्ष्य पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। लगने वाला समय भी मैटर नहीं कर रहा है कि आप वो समय पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जनपद हाथरस में ही अभी 2 हफ्ते पहले सिविल जज पे चयन हुआ सादाबाद तहसील में, कोई नहीं जानता था। जैसे चयन हुआ, खबर आई, आप सब लोग जान गए कि वो बहू है सादाबाद की, उसका चयन हुआ है। इसे कहते हैं असफलता जो होती है ना बेटा बैंड बाजे के साथ आती है, और असफलता जो होती है ना वो बिल्कुल आपको घुन जैसा खाती रहती है। ऐसे अभी ये है, अभी लड़कों को विशेष रूप से समाज में अभी जैसे ये कि अभी क्या है कि अभी आप पेरेंट्स के पैसे पर हैं, अभी आप एक पर्टिकुलर क्रीम भी लगा रहे हैं, जूता भी वुडलैंड का है, मोबाइल भी सैमसंग या जो भी है पेरेंट्स का दिया हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद जब माता पिता बुजुर्ग हो रहे होते हैं, तब आप अपने पैसों से उन सामान को खरीद रहे होते हैं, तब आपकी एक्चुअल दिखती है वैल्यू, क्या आपने समाज में अर्जित किया है। ये सोसाइटी आपको जो देती है उसका 100 गुना आपसे लेने का प्रयास करती है, लेकिन यदि आप उसे 100 गुना दे देते हैं तो आपका वो 1000 गुना प्रशस्ति दान भी करती है। इसी सोसाइटी में होता है। जो लोग आज आप पर व्यंग कर रहे होंगे कि फला की बिटिया तो बहुत अच्छे नंबर लाई, तुम क्या कर रही थी, आपके पास यही समय है मनन करने का, आत्मावलोकन करने का, विश्लेषण करने का, कहाँ पर मुझसे चूक हो रही है। अब 2 मिनट बेटा लाभ आपकी उस बिंदु पर। सशक्त बेटी, महिला मताधिकार हमारे यहाँ पहले से था। 80 के दशक में हमारी योजनाओं में नारी कल्याण होता था, नारी कल्याण, वीमेन वेलफेयर, हम इस पर फोकस करते थे 80 के दशक में। 90 के दशक में हम नारी विकास पर आ गए। ये कल्याण की बात से ये आता था जैसे लगता है कि महिला हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। कल्याण की क्या बात है, वो हमारी 50% भागीदार है। आधी दुनिया गांधी जी ने कहा, तो हमारी आधी दुनिया है। तो 2000 के दशक में नारी सशक्तिकरण की बात आ गई, वीमेन एम्पावरमेंट की, वीमेन वेलफेयर, वीमेन डेवलपमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट। आज हम और आप वीमेन एम्पावरमेंट के दौर में जी रहे हैं। हमारी पर्सनालिटी जो होती है ना बेटा वो हमारे अध्ययन से, हमारी सफलताओं से तय होती है। यदि आज हम कंपेरेटिवली सफल ना हुए होते तो शायद इस बोल्डली आपसे हम बात ना कर पाते। कहीं ना कहीं हमारी परवरिश, हमारे द्वारा लिया गया ज्ञान एवं समाज द्वारा दिया गया हमको सम्मान, जो कि हमारे ज्ञान के चलते मिला है, इसलिए आपसे हम अपने उदाहरण दे रहे हैं। पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज ही तय कर देती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये हम खुद तय करते हैं कि हम सोसाइटी को अपने को क्या दिखा रहे हैं। बहुत सारी डेली समस्याएं आती हैं, हम उसे डे पर डे रूबरू होते हैं, उससे निपटने के अलग अलग ढंग होते हैं समाज में। कुछ लोगों का अलग ढंग है, कुछ लोगों का अलग ढंग है। लेकिन एक सफल जो कंटेस्टेंट होता है या उम्मीदवार या प्रत्याशी या कहा जाए तो बच्चा, हम यहाँ कंपटीशन में जा रहे होते हैं, तो हम पर डिपेंड करेगा कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। करना ही क्या है, खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, 2 बातें हैं। आप अभी स्ट्रगल फेज में हैं, अभी आप पढ़ रही हैं, आप विभिन्न जिनका आप नाम लेते हैं उसमें अपने स्पीच में, जिनको आप मॉडल अपना मानते हैं, आदर्श, कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, अरुंधति, लेकिन आप इनके बारे में और कितना जान पा रहे हैं। अब तो नेट का ज़माना है, गूगल पर डालिए, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सतर्कता पूर्वक, क्योंकि गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है। यह हम पर डिपेंड कर रहा है कि हम गूगल से क्या ले रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर कहूँगा, आने वाले आप कल हैं, जो आने वाला कल है वो आप पर डिपेंड करता है। हमारी बातों से यदि आप 2%, 1%, 0.01% भी सफल हो गए तो हम ये मानेंगे एक सफल व्यक्ति समाज में और बढ़ गया। लेकिन 10 असफल बढ़ने पर तकलीफ होती है। तहसील है, थाना है, कचहरी है। हम लोग की लाइफ में मैं देखता हूँ कि युवा वर्ग है, 25 साल के, 24 साल के, पिता के साथ आते हैं, शिकायत क्या है साहब, कोटा हमारे नाम आ जाए। अब देखो ये उस व्यक्ति की जीवन की उपलब्धि है, वो अपने जीवन की सफलता इसी में देख रहा है कि राशन कोटा हमारे नाम आ जाए। आप अगला जन्म नहीं पता वो क्या बनेगा, लेकिन इस जन्म में वो तय कर दिया है कि पिताजी भी कोटा चलाते रहे, हम भी वही चलाएंगे। भाई मेरे क्लास चेंज करो, अवसर मिला है ज़िंदगी को चेंज करने का, नए प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ले जाने का अवसर मिला है। इसी गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहीं पर रह गए, यहीं पर पढ़े,
खास योगदान नहीं कर पाए, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ये अवसर दिया कि यहाँ हम आके आपको कुछ बता सकें। हमारी नज़रों में कौन श्रेष्ठ हैं? वे श्रेष्ठ हैं जिन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि आप मुझसे ना मिलने आए, मैं खुद आपसे मिलने आऊँगा। ऐसे लोग हमेशा समाज में मानदंड स्थापित करते हैं, समाज में नॉर्म तय करते हैं। यह हम पर डिपेंड है कि हम किन नॉर्म का अनुसरण कर रहे हैं। मेन थीम इस प्रोग्राम की क्या है? समाज को स्वस्थ बनाना महिलाओं के माध्यम से। महिलाओं ने ठेका लिया है समाज को स्वस्थ बनाने का? क्या ठेका नहीं लिया है, भागीदारी, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है आपका। आप पहली नर्सरी हैं माँ के रूप में, बच्चा माँ के रूप में पहली नर्सरी पाता है, लेकिन पिता का योगदान कम नहीं होता है। दोनों मिल के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आगे बताने को तैयार करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, किसी बच्ची का कुछ जिज्ञासा पूछ सकता है, लेकिन मैं एक लास्ट बात, एक लाइन आखिरी में कहूँगा, अगर लक्ष्य तय नहीं किया है तो तय कर लो, और अगर तय कर लिया है तो उसको पाने के लिए जी जान लगा दो। जितनी जल्दी पा जाओगी उसके बाद ये दुनिया तुम्हारे ऊपर तुमको खुद पलक पर बिठाएगी। तुम्हें कहीं बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं पुत्री फला फला। ये पहचान सोसाइटी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर उपला अधिकारी महोदय का तालियों के साथ स्वागत। समाज के बारे में यह न्यूज़ पढ़ के यार लगने लगा कि यार प्रशासक क्या होता है। प्रशासक जो है IAS और BCS, कैसे सफलता मिलती है वहाँ पर, कैसे जाया जाता है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, 10th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई और ग्रेजुएशन। IAS स्नातक मांगता, उसके फॉर्म में स्पष्ट लिखा है सामान्य ज्ञान। वो हमसे विशेष ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते हैं, हमको सामान्य ज्ञान, लेकिन सामान्य ज्ञान उच्च श्रेणी का। जैसे मुझे पता होना चाहिए अमीबा क्या है, अमीबा किस परिवार को बिलोंग करता है, किस फैमिली से रहता है, जैविक कंडीशन उसकी क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, भूकंप आ रहा है, कैसे आता है भूकंप, क्या गतिविधियाँ होती हैं, हम कैसे जानते हैं भूकंप आने वाला है, भूकंप को कैसे नापते हैं, भारत में भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसमें डीप ज्ञान, डीप नॉलेज। यदि हम ये जान जाते हैं अंदर जा कर के उनके बारे में, हर पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में। बेसिकली बेटा ये सेवाएं जो होती हैं ये हमारे माइंड का विस्तार मांगती हैं, दिमाग का विस्तार। जैसे दुनिया इसमें खुश है कि 370 खत्म हो रही है। एक IAS जो सिविल सेवा तैयारी कर रहा है वो इस पर फोकस करेगा कि आर्टिकल 370 है क्या, आर्टिकल 35 ये है क्या, इसके चलते नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या रहे हैं, उनका इफेक्ट समाज पर क्या पड़ रहा था, वहाँ की जियो भौगोलिक जो कंडीशन थी वहाँ की, उस पर क्या अंतर आने वाला था, हमारी पॉलिटिकल पैराडाइम पर कहाँ पर वो खरा धारा नहीं उतर रही थी। ये एक सोच होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको 24 आवर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मुझे ये एग्जाम को बीट करना है तो बीट करना है। इसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं। जो लोग बीट कर चुके हैं वो हमारे ही जैसे हैं, जो नहीं बीट कर पा रहे वो हमारे जैसे बनने का प्रयास किए, बन नहीं पाए। लेकिन अगर आपको बीट करना है बेटा तो आज से अभी से लग जाना है। सिंपल सा कोर्स है, NCERT है, आपके उसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। जो जो दिया है वो सिलेबस का ही दिया हुआ है। बस ये समझ लो कि रिजल्ट का परसेंटेज बहुत 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 कम होता है। कारण ये होता है, सवाल तो एक ही होता है लेकिन 1000 बच्चों से होता है। उन 1000 बच्चों में उस सवाल का जवाब सबसे अच्छा देता है वो चयनित हो जाता है। तो बेटा हमको अपने को तराशना है, एक सवाल का जवाब देने का सबसे अच्छा ढंग कौन सा है। हमारा सिलेक्शन हमारे जवाब पर तय करेगा, और हमारा जवाब हमारे जवाब की क्षमता पर, जवाब की गंभीरता पर, जवाब की गहराई पर, जवाब की गुणता पर तय करेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी को पता है। हो सकता है हमारे लिखने के ढंग में अंतर आ जाए। हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को विद एग्जाम्पल सेट करें कापी पर। नंबर चुराए जाते हैं एग्जामिनर से, नंबर जेब से निकाले जाते हैं। मुझे पता है, ये सामने बैठे हैं 3 जजेस, ये मुझे 10 में 5 नंबर देने वाले हैं, लेकिन मुझे इनकी जेब से 7 नंबर लेने हैं। 7 क्यों लेने हैं? क्योंकि जो हमसे पहले लड़की बोल के गई है उसको 6 मिलेंगे, हमें 7 मिलेंगे तभी मुझे इनाम मिलेगा। अगर मुझे 5 मिलेंगे तो नहीं मिलेगा। अब एग्जामिनर की जेब से मुझे नंबर निकालना है। जब हम एग्जाम देते हैं सिविल सेवाओं का, प्री देते हैं, मेन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। प्री हमारे क्लियर करता है मेमोरी पावर को, कि मुझे मेमोरी मेरी कितनी शार्प है।
सिकंदर हाउस से मऊ सिराज तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, उस दूरी में कितने में विद्युत पोल मिले, ऐसे मिसलेनियस सवाल होते हैं जो हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं। मेंस का जो एग्जाम होता है वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इंडियन डायस्पोरा क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, आपका कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर करता है। बट इंटरव्यू जो होता है वो आपको होल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपके अपने आस पास की समझ कितनी है, सोसाइटी की समझ कितनी है, डेली रूटीन में जो घटनाएं हो रही उनके बारे में आप क्या जान रहे हैं। ये तीनों गुण, आपकी मेमोरी पावर या आपकी समझने की क्षमता, प्लस आपकी कॉन्सेप्ट को एडाप्ट करके संप्रेषित करने की क्षमता। हमें से बहुत से बच्चे होते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा वो नॉलेज भी है, लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं। तो बोल ना पाने को तो इस समाज में देखते हैं कि आप कितना बोल पा रहे हैं। आपके बारे में हम जानेंगे तो तभी। हम गॉड नहीं है कि आपकी माइंड में जाके पता लगा लेंगे ये क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। हम तो वही जानेंगे जो आप बोलेंगे। इसका इंतजाम होता है इंटरव्यू में। आप तीनों जब निकाल लेते हैं आप अपनी मनचाही सेवा पा जाते हैं। लेकिन बस मैं लाख बताऊँ, बड़ा मेहनत करनी है। मेहनत का कोई आसमान है तेरा।